Hello guys, the video of our today's topic is the theory of radioactivity. रेडियो की थ्योरी ये आज हमारा टॉपिक है और इसकी थ्योरी क्या क्या है, रेडियो की थ्योरी किसने दी, ये सब जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में इजी वे में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। थ्योरी ऑफ रेडियो के क्या क्या पॉइंट्स हैं तो हम उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द फॉलोइंग मेन पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ रेडियो वो किसने दिए, जो हमने यहाँ पॉइंट्स लिख करके लाए हैं वो रेडियो के पॉइंट्स दिए तो दिए किसने भाई साहब, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। सोडी एंड रदरफोर्ड, दो साइंटिस्ट थे। इन 1902 में इन्होंने रेडियो के कुछ पॉइंट्स दिए जो एक थ्योरी के रूप में आपके सामने पेश हैं। सबसे पहला पॉइंट, द रेडियो एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यानी कि एक न्यूक्लियाई है तो वो इमिट कर रहा है बहुत सारे रेडिएशंस को, इसलिए क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो ये कहा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड पॉइंट है, रेडियो एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी शोन ओनली बाय न्यूक्लियस वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन एलिमेंट और इन कंपाउंड। रेडियो एक्टिविटी जो है सिर्फ न्यूक्लियस शो करता है, जबकि वो भले ही वो प्रेजेंट हो इन एलिमेंट में प्रेजेंट हो या कंपाउंड में प्रेजेंट हो, ये प्रॉपर्टी है जो शो करता है ओनली बाय न्यूक्लियस, चाहे वो एलिमेंट में हो या कंपाउंड में हो। सिंपल सी बात है। थर्ड है थ्योरी का पॉइंट, अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट टू गिव ए अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। अल्फा और बीटा, ए माइनस और बी माइनस नहीं है, इसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होती है एटम को डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जैसे कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होकर के अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स को रिलीज करती है, एंड बाय विच न्यूक्लियाई जो होती है ऑफ अदर एलिमेंट्स की फॉर्म्ड हो जाती हैं, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन से, जिनके रिलीज से न्यूक्लियाई अदर पार्टिकल्स की बन जाती है, अदर एलिमेंट्स की बन जाती हैं। जो प्रोडक्ट एलिमेंट जो फॉर्म्ड होते हैं बाय न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है पेरेंट न्यूक्लियाई के रिगार्डिंग। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट को मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे कि आपको दिख रहा हो ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। ओके, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इसमें से रेडिएशन इमिट हो रही है, ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, तो ये छोटे छोटे से पैकेट्स कह दूँ या छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं ऑफ अदर एलिमेंट्स के, और इन सब की प्रॉपर्टी जो होती है वो इससे पेरेंट एटम जो था, ये पेरेंट एटम जो था उससे डिफरेंट होती, उससे मैच नहीं होती। और ये कह रहा है थर्ड पॉइंट, और ये रेडियो एक्टिविटी की खासियत है, इसलिए इसे कहा जाता है द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के मेन पॉइंट्स हैं ये। फोर्थ पॉइंट है, तो वन टाइप ऑफ न्यूक्लिया जो होता है इमिट करता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, टू पार्टिकल्स ऑफ सेम काइंड आर नॉट इमिटेड साइमल्टेनियसली। यही बात बड़ी लॉजिकली बात है कि एक टाइप का न्यूक्लियस जो होता है वो इमिट करता है ओनली एक पार्टिकल को, और दो पार्टिकल जो होते हैं सेम काइंड के तो वो साइमल्टेनियसली इमिट नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको दिखाया जाए तो जैसे कि ये एक बना हुआ है पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल अगर पहले इमिट कर रहा है तो इसके पास वाला पार्टिकल होगा वो एमिट नहीं करेगा, और जब इसका इमिट बंद होगा तब ये एमिट करेगा। तो ये सिंपल सा रेडियो एक्टिविटी का पॉइंट है कि वन टाइप ऑफ न्यूक्लियाई एमिट करता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और दो पार्टिकल हैं सेम काइंड के तो वो साइमल्टेनियसली इमिट नहीं करते रेडिएशंस को। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ न्यू एलिमेंट्स फॉर्म्ड इज आल्सो अनस्टेबल देन इट विल आल्सो डिसइंटीग्रेट बाय इमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑब्टेन्ड। यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर हमने जैसे कि डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसका अल्फा बीटा रिलीज हुआ है, लेकिन फिर भी अनस्टेबल न्यूक्लिया ही बनता है, जो न्यू एलिमेंट से बना वो भी अनस्टेबल है, तो वो वापस अल्फा और बीटा को इमिट करता ही जाएगा जब तक वो स्टेबल न्यूक्लियस नहीं बन जाता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी का। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंडर में गो में आता है, वो है कि रेडियो एक्टिविटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लाइट और नेचर ऑफ एलिमेंट या फिर एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो सिंपल सी बात है कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होती, इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लाइट से भी, और एलिमेंट का नेचर क्या है यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब रेडियो एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती। मतलब वो कुछ भी हो वो तो रेडिएशंस इमिट करेगा ही करेगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है। सेवंथ पॉइंट क्या है द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी का, ड्यू टू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिशन न्यूक्लियस कम्स इन एक्साइटेड स्टेट एंड देयरफॉर व्हेन इट रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट गामा रेस आर इमिटेड। यानी कि अल्फा और बीटा के इमिशन से न्यूक्लियस जो होता है एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, जैसे कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो इनके इमिशन से अल्फा और बीटा पार्टिकल के न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और जब वो वापस आता है ग्राउंड स्टेट में
तो वो रेडिएशन इमिट करता है और उन रेडिएशन को, उन रेस को कहते हैं गामा रेस आर इमिटेड। ये 7 पॉइंट है और इसलिए कहा जाता है कि गामा रे जो है एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है या सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। ओके, और इन द वे एक्स रेस आर एमिटेड होती है फ्रॉम कैथोड रे। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक्स रे भी इसी प्रकार से एमिट होती है और इन द सेम वे गामा रेस आर प्रोड्यूस होती हैं बाय बीटा पार्टिकल्स। सो ये थ्योरी हो गई हमारी रेडियो एक्टिविटी की, जिसके 7 पॉइंट्स से जो आपके सामने हैं। रेडियो एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी जो शोन होती है ओनली बाय न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लिया डिसइंटीग्रेट होती हैं टू गिव अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स और उन सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, पेरेंट से मैच नहीं होती हैं। एक पार्टिकल इमिट करेगा, वन न्यूक्लिया इमिट करेगा ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल और दोनों साइमल्टेनियसली इमिट नहीं करेंगे अगर सेम हो। और इफ़ नया एलिमेंट भी बनता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का तो वो भी डिसइंटीग्रेट करके स्टेबल बनने की कोशिश करेगा और ये ऐसा चलता रहता है। रेडियो एक्टिविटी अफेक्ट नहीं करती ना टेम्परेचर से, ना लाइट से, ना नेचर ऑफ एलिमेंट्स या किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज पे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और जब अल्फा एंड बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक रेस का एमिशन करता है, जिन रेस को कहा जाता है गामा रेस। गामा मारेगा तो गामा रेस इमिट होती है और इसलिए गामा रे को सेकेंडरी प्रोडक्ट कहा जाता है ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, या फिर इसको एक सेकेंडरी इफेक्ट भी कह सकते हैं। जो गामा रे का प्रोडक्शन इज अ सेकेंडरी इफेक्ट और इसी प्रकार से एक्सरे भी इमिट होती है फ्रॉम कैथोड रे से। सो गाइस दैट्स ऑल द वीडियो ऑफ द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिएगा अपने चैनल पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.